तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो गाइस कल वीकेंड का वार का एपिसोड था एंड आते ही सलमान खान, फुकरा इंसान, एल्विश यादव, आशिका भाटिया एंड मनीषा रानी के ग्रुप के बारे में बात की है। जी हाँ, उन्होंने ये ग्रुप को रेफर करते हुए बोला कि आप लोग एक दूसरे को साथ लेकर चलते हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो, असली गेम तो आप लोग ही खेल रहे हो। एंड फिर वो मनीषा को थोड़ा सा हिपोक्रेट बोले क्योंकि मनीषा जिया को तो बोरिंग बोलती है, तो उस हिसाब से आशिका भी तो घर में उतना ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग करती नहीं है, उनको भी बोरिंग बोलना चाहिए। तो मनीषा सलमान खान को रिप्लाई देते हुए बोलती है कि मैं उनको पर्सनली बोलती हूँ सर, मैं उनको एडवाइस दी भी हूँ इस चीज के ऊपर। बट एनीवेज इसके बाद एक टास्क आया जहां पर फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव को पूरे हाउसमेट्स को रोस्ट करना था। ये सेगमेंट काफी एंटरटेनिंग था, उन्होंने सबको रोस्ट किया लिटरली। कुछ बढ़िया पार्ट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फुकरा इंसान आशिका भाटिया को रोस्ट करते हुए बोले आपकी इंपॉर्टेंस एज अ वाइल्ड कार्ड इस बिग बॉस के घर में उतनी ही है जितनी की टिकटॉकर्स की यूट्यूब पर है, 0। फिर एल्विश यादव को रोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आपके नाम ही में विश है, वैसे ही आपके जुबान में भी विश है। यादव साहब क्लास के वो बुली बच्चे हैं जो कि वेट करते हैं कि वीक वाला स्टूडेंट अकेले कब दिखेंगे, क्योंकि वो प्रिंसिपल जी के सामने गाली नहीं देते, बट प्रिंसिपल जी के हटते ही वो बॉम्ब पे बॉम्ब देना चालू कर देते हैं। लेकिन उनको ये रियलाइज नहीं होता कि वो सिर्फ प्रिंसिपल जी के सामने अच्छा बनने के चक्कर में पूरी दुनिया को अपना विश का एहसास दिला रहे हैं। अब ऑफ कोर्स ये सब खाली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था। एल्विश यादव भी उनके रोस्ट पर हंस रहे थे। फिर आते हैं एल्विश यादव, उन्होंने भी सारे हाउसमेट्स को रोस्ट किया। पूजा भट्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा पूजा जी इतनी पेशेंट है कि जब से बेबिका उनके लाइफ में आई है वो लिटरली पेशेंट ही बन गई है। देन ही सेड कि पूजा जी इतनी स्ट्रिक्ट है कि जब उनका कोई फ्यूचर पार्टनर या फिर हस्बैंड होगा तो वो सोचेंगे कि मैं बीवी लाया था, ये माँ कहां से आ गई। एंड फिर वो आशिका भाटिया को भी रोस्ट करते हुए कहे कि आशिका बहुत ही कंफ्यूज्ड है, उनको लगता है कि ये बिग बॉस नहीं टिकटॉक या इंस्टा है जहां पर कमर दिखा के फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद एपिसोड में आते हैं कृष्णा एंड वो एल्विश यादव को पॉइंट करते हुए बोलते हैं एल्विश पहले ही वीक में आप पर्सनल असिस्टेंट बने, फिर डिक्टेटर भी बने, बेबिका जैसे तूफान को आपने शांत किया, अविनाश का सुख चैन का नाश कर दिया। मुझको तो लगता है कि ये लड़का अभिषेक को विनर बना के ही जाएगा। इसके बाद कृष्णा अपनी तरफ से एक टास्क कराए जहां पर वो पेयर में 2 हाउसमेट्स को बुला रहे थे एंड उन दोनों से वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो यही टास्क के दौरान जब बेबिका एंड एल्विश को एज अ पेयर बुलाया गया था तब कृष्णा ने एक क्वेश्चन पूछा क्या एल्विश के घर में आने से अभिषेक डिप्लोमेटिक बन गए। तो बेबिका एंड एल्विश दोनों ही यस बोलते हैं। तो फुकरा इंसान एल्विश का आंसर देखते हुए ऐसे बोलते हैं एक मारूंगा ना इन अ फनी वे। बाद में जब वीकेंड का वार एपिसोड का शूटिंग खत्म हो गया तब फुकरा इंसान एल्विश यादव को जाकर मजाक में पूछ रहे थे डिप्लोमेटिक, हाँ मैं डिप्लोमेटिक हूँ। उन्होंने रीजन मांगा तो एल्विश यादव बोले कि जब तुमने फलक को नॉमिनेट किया था तब तुम काफी डिप्लोमेटिक रीजन दिए थे, उसी वजह से बोला। बट एनीवेज इसके बाद जब जिया और आशिका को बुलाया गया तब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया क्या एल्विश और अभिषेक की दोस्ती कन्वीनियंस के लिए, तो दोनों एक साथ रिप्लाई देते हैं नो। इसके बाद फैन कॉलर वाला सेगमेंट हुआ एंड इस बार जो कॉलर आई थी शायद से वो जिया की फैन थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो मनीषा के अगेंस्ट एक क्वेश्चन पूछी एंड सेकेंडली जाते जाते उन्होंने बोल दिया कि आई एम अ बिग अभिया फैन, अभिषेक और जिया एक साथ बहुत अच्छी देखते हैं। ये सुनते ही फुकरा इंसान की तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आया, आप देख सकते हो वो हंस रहे थे। देन इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया एंड एक बहुत ही बढ़िया सेगमेंट आया। थगेश बिग बॉस के सेट में एंट्रेंस लिए। लिटरली गाइस उनको एज अ फुकरा इंसान का फ्रेंड इनवाइट किया गया टू गिव हिम सम एडवाइस एंड उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बढ़िया एडवाइसेस दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये बताया पूरी कम्युनिटी तेरे से बहुत प्राउड है, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू को भी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि तुम अपने टीम वालों को भी कॉल आउट करते हो व्हेन दे आर रॉन्ग। और एल्विश भाई का तो सिस्टम चल ही रहा है, वो तुम्हारी टीम में है ही। उसके बाद उन्होंने एक एडवाइस देते हुए कहा कि बाहर से दिखता है कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे पीठ पीछे बातें करते हैं। एल्विश, मनीषा एंड आशिका से क्लोज रहे एंड जैसे एलिमिनेशन पास आता है तो कुछ लोग तेरे और पास आने लगते हैं। एंड फिर वो डायरेक्टली नाम भी लेते हुए बोल दिया कि वो जिया एंड फलक के बारे में बोल रहे थे। तो फुकरा इंसान उनके एडवाइस को सुनते हुए कहे कि जिसकी नीयत गलत रहती है वो धीरे धीरे बाहर जाते रहता है, ऊपर वाला साथ है, ऑडियंस साथ है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एंड जाते जाते थगेश उनको बोले कि ट्रॉफी घर जरूर लेके आना। अब ये वाले सेगमेंट को देखकर मैक्सिमम लोग थगेश को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे कि वो अपने फ्रेंड को जाकर एक बहुत ही बढ़िया गाइडेंस एंड टिप दिए। बट ऑन द अदर हैंड आपने नोटिस किया होगा कि वो एल्विश यादव के बारे में ज्यादा नहीं बोले। तो एल्विश यादव के फैंस की तरफ से कमेंट्स आने लगा कि आप एल्विश को डिमोटिवेट कर दिए, आप कैसे बोल सकते हो कि पूरा कम्युनिटी खाली फुकरा इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लोग एल्विश को भी तो सपोर्ट कर रहे हैं, आपको दोनों के बारे में बात करना चाहिए था, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए था। तो यही सारे हेट कमेंट्स को देखकर थगेश एक ट्वीट किए क्या कुछ गलत बोल दिया क्या, कल के वीडियो में क्लियर करते हैं। आज उनका इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो आएगा, लेट्स सी वो उसमें क्या बोलते हैं। अब इसके जस्ट बाद जिया को एक टास्क दिया गया था जहां पर शी वाज गिवन एन ऑप्शन कि वो सामने दिए गए 3 चीजों में से कोई एक चीज को सेलेक्ट कर सकती है। इसमें से 2 चीज था, एक पूजा का सामान और एक अविनाश का सामान, जो कि वो अपने सैक्रिफाइस वाले टास्क में खो दिए थे। एंड थर्ड था अभिषेक की कैप्टेंसी। जहां गाइस आप लोगों को याद ही होगा कि फुकरा इंसान वाज नॉट अलाउड टू बिकम द कैप्टन, बट अब जिया के सामने ये ऑप्शन था एंड गाइस शी चोज अभिषेक की कैप्टन
कैप्टेंसी वो उनको रिस्टोर करवा दी। ये देखकर काफी सारे लोगों को अच्छा लगा एंड जब उनसे रीजन पूछा गया कि उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया तो वो रिप्लाई दी कि उनको सिर्फ 3 दिन के लिए कैप्टेंसी मिली थी एंड आई थिंक वो एक और चांस डिजर्व करते हैं। फिर वो थगेश के स्टेटमेंट को भी रिप्लाई देते हुए कही, और जिनको लगता है कि मेरी दोस्ती उनके टुवर्ड सिर्फ नॉमिनेशन के वक्त आती है, ऐसा नहीं है, हमारी दोस्ती हमेशा ही रही है। तो या गाइज इस चीज के ऊपर आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो गाइज इस हफ्ते कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे कि डबल एविक्शन होने वाला है, बट दैट इज रॉन्ग। जैड इस बार एविक्ट नहीं हुए, ओनली फलक वाज एविक्टेड एंड फलक के एविक्शन के बारे में सुनते ही अविनाश ऑफ कोर्स शॉक हो गए, बहुत ही क्लोज है उनसे। तो फुकरा इंसान भी जाकर उनसे पर्सनली बात की है, ही वाज शेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड या इट वाज अ वेरी होलसम मोमेंट। अब जैसे ही वीकेंड का वार खत्म हुआ 24/7 वाला लाइव फीड चालू हो गया एंड चालू होते ही हम लोग को पता चला कि अपेरेंटली कुछ टास्क हुआ था। अब इस टास्क के बारे में ज्यादा डिटेल्स कोई भी नहीं दे सकता है क्योंकि ना ही इसका एपिसोड आया ना ही 24/7 लाइव फीड में दिखाया गया, बट अपेरेंटली ये टास्क शायद एंजल वर्सेस डेविल से रिलेटेड कुछ था। अब जो भी घर वालों के बीच में कॉन्वर्सेशंस हो रहा था उससे ये पता चल रहा है कि शायद से बेबी का थोड़ा सा एग्रेसिव हो गई थी मनीषा की तरफ एंड वो उनको थोड़ा सा पुश वगैरह भी की एंड एज यूजुअल अभिषेक एंड मनीषा को वो थोड़ा सा अब्यूज भी की। इतना ही नहीं, लाइव फीड के दौरान जिया शंकर कैमरा के सामने आई। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने फैमिली से सॉरी बोली फॉर दैट सोप वाला इंसिडेंट एंड फिर वो एल्विश के फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस को भी सॉरी बोली कि ऐसा हरकत उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एनीवेज कल ट्विटर में फुकरा इंसान एंड एल्विश यादव से रिलेटेड बहुत ही भयंकर हैशटैग्स चल रहे थे। एज यू कैन सी दोनों के हैशटैग्स में 1 मिलियन प्लस ट्वीट्स किए गए एंड ऑल्सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे जट प्रभजोत बता रहे थे कि अपेरेंटली वो बिग बॉस हाउस में आने वाले, बट क्या वो सही में बिग बॉस हाउस में आने वाले? इस चीज के बारे में बात करते हुए वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहे। और जब घर गया था ना तो मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने तो साफ बोल दिया, भाई देख तेरी मर्जी है, तुझे जो करना कर, मैं तेरे को मना कर रही हूँ कि मत जा, कि वहां जाएगा ना तो और बेफालतू में लड़ाइयां झगड़े। उनको होता क्या ना, जो घर वाले एकदम सिंपल होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि जो पिक्चरों में चल रहा है, सीरियल्स में चल रहा है, वो एकदम असली चीज है। तो अगर तू वहां जाएगा, किसी से झगड़ा होएगा, उन्होंने भी 4-5 एपिसोड तो निपटा मारे। वैसे मम्मी बिग बॉस नहीं देख रही थी, उन्होंने मेरे चक्कर में निपटा पा रहे। प्रभजोत यहाँ जा रहा है तो उन्होंने बोला बाई चांस एल्विश तेरा दोस्त था, उसी से झगड़ा हो गया, फुकरा तेरा दोस्त था, उसी से झगड़ा हो गया, फिर क्या करेगा? मैंने बोला बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, कह रहे वो झगड़ा जो वहां अंदर होगा ना वो बाहर तक आ गया तो फिर दिक्कत है। कल मैंने वीडियो डालती थोड़ा मैं यहाँ था कि भाई प्लान हो रहा है, करने वाले हैं। अभी मैं बिल्कुल वापसी नीचे आ गया हूँ 0 पे, कि हाँ ना नीचे ना ऊपर, मिड में हूँ कि क्या करना चाहिए। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो क्या आशीष चंचलानी और हर्ष बेनीवाल के बीच में एक बॉक्सिंग मैच हो सकता है? वेल कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को हर्ष बेनीवाल का ये थ्रेड पोस्ट दिखाया था जहां पर वो बोले थे मेरा बॉक्सिंग करने का मन कर रहा है, किस यूट्यूबर को पेलूं, जिसके नीचे वो आशीष चंचलानी को टैग करते हुए बोले आशीष चंचलानी हो जाए भाई दो हाथ। तो फाइनली इस चीज के ऊपर रिप्लाई देते हुए आशीष चंचलानी ये वाला फोटो पोस्ट करके बोले हर्ष आर यू श्योर दो, दिखाते हुए कि क्लियरली उन दोनों के बीच में कितना साइज डिफरेंस है। जिस पर रिएक्ट करते हुए हर्ष बेनीवाल ये वाला फोटो को पोस्ट करते हुए कहे यस। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विराट कोहली के बारे में। तो विराट कोहली मेसी वर्सेस रोनाल्डो के ऊपर रिएक्शन दिए। यहाँ गाइस अगर आपको नहीं पता है तो विराट कोहली इज अ ह्यूज रोनाल्डो फैन एंड कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि मेसी अपने फर्स्ट MLS मैच में एक बहुत ही भयंकर फ्री किक लिए थे। अब जैसे ही उन्होंने वो वाला गोल मारा था सब लोग उनको अप्रिशिएट करने लगे कि क्या बढ़िया प्लेयर है वो, ही इज द गोट। बट एक रील अपलोड किया गया था ये दिखाते हुए कि रोनाल्डो भी एट द सेम एज जब प्रीमियर लीग में ऐसा सिमिलर फ्री किक लेके गोल मारे थे लास्ट मिनट में, तब उनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था जितना मेसी को किया जा रहा है। वो ये रील में बताया जा रहा था कि मीडिया बहुत ही बायस्ड है टुवर्ड्स मेसी। अब विराट कोहली ने ये रील को लाइक कर दिया। बस जैसे ही लोगों ने ये नोटिस किया कि विराट कोहली लाइक दिस रील, पूरा कमेंट सेक्शन इसी चीज से भर गया कि इट हैज बीन लाइक्ड बाय विराट कोहली, रिस्पेक्ट फॉर विराट कोहली। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले योगी बोलता है के बारे में। तो योगी बोलता है एक बहुत ही सैड यूट्यूबर मोमेंट शेयर किए जहां गाइस वो अपने स्टोरी में ये वाला स्क्रीनशॉट शेयर करके दिखाया कि बारबी मूवी रिव्यू जो उन्होंने किया था उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। बेसिकली वो उससे पैसे नहीं कमाएंगे। अब इसके पीछे सैड यूट्यूबर मोमेंट क्या है आप खुद उनसे स्टोरी सुन लीजिए। जिस मूवी को देखने के लिए मैं भरे बारिश में गया था, जिस मूवी को देख के आने के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके वजह से मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाकर आने के बाद भी मतलब मैंने लिटरली लोगों के मना करने के बाद भी जिसका रिव्यू बनाया उस पर साला कॉपीराइट क्लेम आ गया। सैड लाइफ। अब उनका तो काफी नुकसान हो गया बट बारबी मूवी की वजह से काफी सारे लोगों का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि अपेरेंटली जब से ये मूवी आया तब से डॉल कलेक्टर्स का बहुत ही फायदा हो रहा है। एक ऐसी एक्सपीरियंस डॉल डीलर अपने इंटरव्यू में बोली कि जब से ये मूवी के बारे में लोग बात करने लगे हैं तब से बारबी डॉल के प्राइसेस 25% बढ़ गए। एंड इतना ही नहीं, उनका जो वेबसाइट है बारबी डॉल से रिलेटेड उस पर डेली विजिट्स 3 टाइम्स बढ़ गए। पहले 1000 विजिट्स आता था, अब 3000 हो गया। एनीवेज चलिए अब हम लोग ओपेनहाइमर मूवी के कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने मूवी देख लिया तो आपको पता होगा कि इस मूवी
के बीच में एक सीन था विच वॉज बेसिकली सीन जहां पर भगवत गीता भी हाथ में पकड़े हुए थे एक्टर। तो ये वाले सीन को देखकर काफी सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उन्होंने अपने तरफ से इस मूवी के डायरेक्टर को एक रिक्वेस्ट किया कि प्लीज वो सीन को हटा दो, इसके वजह से काफी सारे लोग ऑफेंड हो रहे हैं एंड दैट सीन वाज वेरी अननेसेसरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले एक 5000 का चालान गॉन रॉन्ग के बारे में। यहाँ गाइस बेसिकली एक कोरियन यूट्यूबर है, उन्होंने शेयर किया कि कैसे दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको 5000 का चालान मिला। अब उनके तरफ से गलती तो वही थी तो उन्होंने पैसे दे दिए, बट वो पुलिस वाले ने उनको रिसीट नहीं दिया एंड इट इज नॉट अलाउड। तो जैसे ये वीडियो थोड़ा वायरल होने लगा है, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया जहां पर वो बोले कि जो ये ऑफिसर है सीन इन द वीडियो ही हैज बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इंक्वायरी एंड ये वीडियो 1 महीना पुराना है एंड ऑलरेडी उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्विटर के बारे में। तो क्या इलॉन मस्क ट्विटर का नाम ही चेंज करने वाले हैं? वेल गाइस कल से कुछ रिपोर्ट्स आने लगे कि ट्विटर का अब नया नाम एक्स होने वाला है एंड इस चीज के बारे में बात करते हुए इलॉन मस्क भी कुछ ऐसे ट्वीट्स करने लगे एंड सून वी शैल बिड अड्यू टू द ट्विटर ब्रांड एंड ग्रेजुअली ऑल द बर्ड्स। एंड फिर वो आज ये अनाउंस करके भी बता दिए कि x.com now points to twitter.com interim x logo goes live today later। तो लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि पहले हम लोग ट्वीट करते थे ट्विटर में, तो अब उस ट्वीट को क्या बोला जाएगा? तो इलॉन मस्क इस पर रिप्लाई करते हुए बोले कि इट विल बी कॉल्ड एन एक्स। भाई सीरियसली सुनने में भी बहुत वियर्ड लग रहा है ये। एनीवेज चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीके गेमर्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, एंड मनी खत्री व्लॉग्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड स्केचबुक बाय अभिषेक ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड एसके लाइव क्रिकेट को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन, एंड फाइनली अर्पित बाला को भी मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। नाउ गाइस सभी लोग को तो मैं कांग्रेचुलेट कर दिया, बट यहाँ पर मैं खुद को भी थोड़ा सा कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा क्योंकि आप लोगों की वजह से नाउ वी हैव क्रॉस 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। भाई साहब 3 साल मैंने वेट किया इस मोमेंट के लिए एंड आप लोग ने ये फाइनली इसको कर दिया यार। बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बस कुछ नहीं चाहता यार मैं, आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। लेट्स गो गाइस, नाउ रोड टू 3 मिलियन चालू हो गया है। एनीवेज तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं ड्रेक के बारे में। नाउ ड्रेक के कॉन्सर्ट के दौरान किसी ने स्टेज पर एक वेप फेंक दिया एंड ये चीज को देखकर ड्रेक बिल्कुल भी खुश नहीं थे एंड उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिएक्शन आया। Did you throw a vape over here? Come on. Hey, you definitely, who threw this? Who threw the vape? There's no way you're taking life serious if you think I'm gonna pick this vape up and vape with you walking somewhere. You got some real life evaluating to do. So, या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।